हेलो हाय गुड मॉर्निंग 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं आरजे शाहनवाज। और आज हमारे शो बिग मेहमान में जो शख्सियत इस वक्त आपको दिख रही है ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झांसी के सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बैद्यनाथ के, और इसके अलावा चेयरमैन है ये रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो बिग मेहमान में। नमस्कार शाहनवाज जी। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं सर, आप बताइए, कैसे? बिल्कुल मास्क उतार दो। हाँ प्लीज सर, आपका चेहरा ये नकाब हटा दिया आपने अभी, सही है। तो सर, कैसे हैं आप? बस भैया, ठीक ठाक हैं सर? अभी तो तक तो अच्छे हैं। घर में लॉकडाउन में है, 2.2 चल रहा है। ओके। तो सर, अभी घर का माहौल ठीक ठाक है, मतलब आप पूरी तरीके से चीजों को फॉलो कर रहे हैं इस वक्त? जी जी, सभी जी। सभी हम पूरे देशवासी मोदी जी के आग्रह को फॉलो कर रहे हैं और सभी जने अपने अपने घरों में हैं। और मुझको तो बहुत खुशी खुशी ये बात आपको बताने की, आज यूपी की रिलीज हुई है लिस्ट, जहां पर लॉकडाउन का पालन अच्छी तरीके से हो रहा है। झांसी उन जिलों की लिस्ट में है और मेरा दूसरा जो क्षेत्र है ललितपुर, वो भी जी। उसी लिस्ट में है। और ये बड़ी खुशी की बात है। आपके माध्यम से धन्यवाद भी करना चाहूंगा, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं सर। आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बैद्यनाथ को मैनेज कर रहे हैं, और बैद्यनाथ वाकई में बहुत बड़ा नाम है। तो सर, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, ऐसे में चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हैं सर आप? अच्छा, मैं आपको उसके बारे में दो तीन चीजें बता देता हूँ। वैद्यनाथ की बहुत सारी फैक्ट्रीज है, हम लोग 10 या 11 प्लांट्स हैं, हमारे चालू नहीं कर पाए हैं। हमने 7 या 8 प्लांट्स हमारे चालू हो गए हैं। पर क्योंकि गवर्नमेंट का आग्रह रहा कि सब लोग सैनिटाइजर्स बनाइए, सैनिटाइजर्स को एसेंशियल कमोडिटीज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, तो उसमें हमने काम ये करना शुरू कर दिया है। मैंने विशेष रूप से तो ये काम है कि हम सैनिटाइजर्स बना के दे रहे हैं। और अभी झांसी के लिए विशेष रूप से, क्योंकि मेरा क्षेत्र है, मेरे लोग हैं, तो हमने यहाँ पर गवर्नमेंट को आधे से भी कम सैनिटाइजर्स को उपलब्ध कराना शुरू किया और पहला लॉट मैंने अभी दे दिया है। और जितने भी हमारे पुलिस थाने हैं, अगले 2-3 दिन में हर चौकी, हर पुलिस थाने में फ्री में सैनिटाइजर्स बांट, एक काम ये करवाया हमने। दूसरा काम, ओके। मोदी जी ने आयुर्वेद के बारे में ट्वीट किया, उस दिन अपने भाषण में भी बोला और कहा है, लोगों से आग्रह किया है कि आप आयुर्वेदिक चीजों को फॉलो अप करिए। तो वैद्यनाथ ने विशेष रूप से जितनी भी आयुष मंत्रालय ने दवाइयां बोली हैं बनाने के लिए, अब इनका प्रोडक्शन बढ़ाकर इनको बाजार में दे रहे हैं कि ओके। किसी भी रेट में कोई भी किसी के तरीके की बढ़ोतरी नहीं करी गई है। और जो हमको विशेष रूप से सामाजिक संस्थाएं, सरकार, पुलिस वाले मांग रहे हैं, इनको कॉस्ट प्राइस से भी कम पे देने की विशेष रूप से प्रावधान मैंने शुरू कर दिया कि ओके। लोग स्वस्थ रहें, अपने घरों में रहें, खुश रहें और इम्यूनिटी तगड़ी करें। इम्यूनिटी तगड़ी करना बहुत बड़ी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इम्यूनिटी तगड़ी रहेगी तो हम सब लोग किसी भी तरह की बीमारी से फाइट कर सकेंगे। है। वैसे तो आपने अपना कंट्रीब्यूशन भी बता दिया है कि किस तरीके से बैद्यनाथ काम कर रही है और किस तरीके से कोरोना वायरस के इस घातक समय में कंट्रीब्यूट कर रही है। सर, अभी जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपने क्या प्लान किया है बिजनेस से रिलेटेड, या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बाकी आगे की प्लानिंग करेगी? देखिए, वैद्यनाथ का मेन कार्य तो है ही पब्लिक सेवा। हम है ही फार्मा में आयुर्वेदिक दवाइयां बनाते हैं, वो कार्य तो हमारा चालू रहेगा ही रहेगा। कोशिश अब ये करेंगे कि हम लोग भी करें। और क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना रह गया, मैं फिक्की का चेयरपर्सन भी हूँ। फिक्की वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री बिजनेस के बारे में। मैं उसका आयुष कमेटी का चेयरपर्सन भी। तो हमने एक काम करना शुरू करा है फिक्की में। वो काम बहुत बड़ा है। वो ये कि आयुर्वेद को अब हम साइंटिफिक रूप से वैलिडेशन कर रहे हैं।
स्पेशली इम्यूनिटी के लिए। तो प्रोबेबली अब कोशिश ये है, अब है पूरे देश से और सारी सरकारों से, और मंत्री जी इसमें मैं विशेष रूप से अपने मंत्री आयुष मंत्रालय के श्रीपद नायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, पीयूष गोयल जी का, जो उन्होंने इस पे बहुत विशेष रूप से मेरे साथ 2-3 मीटिंग्स भी करी हैं, ये जूम पे करते रहते हैं, कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रायल इम्यूनिटी काम करने जा रहा है, और जितनी भी आयुर्वेदिक कंपनीज हैं वो सब इसमें मेरे साथ हिस्सा लेने को तैयार हैं। ये सारी दवाइयां फ्री में भी देने को तैयार है कि सरकार आयुर्वेद पे मॉडर्न क्लिनिकल ट्रायल्स, और जो वेस्टर्न मेथड्स कहते हैं ना अपन, भैया विदेश में कैसे ट्रायल होता है, कैसे दवाई चेक होती है, वो सारी चीजें करने हम जा। तो आयुर्वेद की आगे अब इसी तरीके से हम सेवा करेंगे, और आयुर्वेद की सेवा करेंगे तो मानवता की सेवा। बिल्कुल सही है कहा है सर, आयुर्वेद की सेवा होगी तो मानवता की सेवा होगी। और मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भी देता हूं सर, हमारी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस भी हैं कि आप इसी तरीके से आयुर्वेद की सेवा करते रहें सर। तो सर वैसे तो बैद्यनाथ एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और आप वहां के बॉस है सर, आपके बातों को हर कोई फॉलो करता है, आपके ऑर्डर को हर कोई मानता है। लेकिन अभी सर आप घर में लॉक हैं पूरी तरीके से, लॉकडाउन है पूरी तरीके से, तो सर जो आपके घर की बॉस हैं तो उनके अंडर में आपकी नौकरी ठीक ठाक चल रही है, कामकाज हो रहा है आपका? अरे भैया बहुत बहुत कष्ट में है तो आप, नई नई चीजें बताई जा रही हैं काम करने के लिए, पर गार्डनिंग का तो मेरे को थोड़ा सा शौक था तो उनके साथ वो तो कर लेता हूँ। अच्छा। पर जहाँ खाना बनाने की बात उठाई तो जरा मुश्किल होगी, जरा हाथ तंग है खाना बनाने में। तो मतलब बड़े कुछ चीजें तो हालात आजकल बड़े खीर बनाना अच्छा, खीर बनाई है आपने सर? ट्राई की है खीर आपने? खीर बनाना सीख गए यार, खीर बना अरे लेते वाह। हैं। अच्छा। तो नई नई चीजें सीख रहे हैं। साफ सफाई की जहां तक बात है, वो भी कमरा तो अपना मैं खुद का साफ कर लेता हूँ। वाह सर, क्या बात है, लॉकडाउन ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया सर। खैर अनुराग सर ये बताइए कि वैसे अगर हम बात करें आपकी हॉबीज की तो सर क्या क्या पसंद करते हैं आप? मुझको म्यूजिक का बड़ा शौक है। अरे वाह। अब हाँ, पहले तो मैं बहुत सितार बजाता भी था, पर अब वो रह गया, वो आदत छूट गई। अब वो सोच रहा था कि अब वापस किसी को बुलाया जाए, पर सितार के लिए किसी को घर बुलाना पड़ेगा, लॉकडाउन में वो संभव नहीं है। तो सर तो अब मैंने पुराना को निकाला है, हम्म। देखिए अगर वापस बजाना सीख लें, बहुत साल हो गए थे छोड़े हुए। इसके अलावा म्यूजिक सुनने के अलावा मुझको जो शौक है वो ज्यादातर आउटडोर्स के थे। अब ओके। अनफॉर्चुनेटली आउटडोर्स का तो संभव ही नहीं रह गए। तो थोड़ी बहुत जो भी घर में एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा योगा कर लें, वो ही कर पा रहे। लेकिन सर आप सर एकदम डैशिंग दिख रहे हैं सर, इसमें कोई डाउट है नहीं सर। अरे नहीं भैया, नहीं उम्र के सर, साथ कोई नहीं रह जाता यार। आप मतलब म्यूजिक की अभी आपने बात की, तो आप म्यूजिक सुनना भी पसंद करते हैं या फिर आप सिंगिंग वगैरह भी करते हैं? नहीं नहीं, मैं सिंगिंग नहीं कर पाता। भगवान ने भैया इतनी मेहरबानी नहीं करी हम पर कि आवाज अच्छी दी, आवाज अच्छी दी ही नहीं। नहीं सुर सर तो मेरे से, तो आपकी कहते हैं ना, सर जी। दोनों ही चीजें नहीं है मेरे में। सुनना ओके इसलिए मैं बहुत करता हूँ। कुछ मेरे दोस्त भी हैं जो लोग बहुत अच्छा गाते हैं, एक आपने ओके। नाम भी हो सकता है सुना होगा, मोहित चौहान का। मोहित को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, पुराना दोस्त है मेरा। तो मोहित के गाने सुनते रहता हूँ। उसने एक अभी नया गाना भी रिलीज किया ना, सलाम। हम्म। तो परसों उससे बात हो रही थी, मैंने कहा भैया भेज, मैं जरा उसको ट्वीट करूं, अपने एरिया में पॉपुलर करूं। अच्छा ओके। गाना है, आप भी बजाइएगा सलाम को। ओके सर, श्योर मोहित सर। सर लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो घर से बाहर निकलना बंद नहीं कर रहे हैं। तो सर ऐसे लोगों से आपका क्या कहना है? देखिए, जो लोग अभी घर से बाहर निकल रहे हैं और बेवजह बाहर निकल रहे हैं, खाली घूमने के लिए बाहर निकल रहे हैं, उन सबसे मेरा भैया बहुत बहुत आग्रह है कि आप अपने को, अपने परिवार को, जिन लोगों से आप प्यार मोहब्बत करते हैं, आप उन सबको खतरे में डाल दें। उसके अलावा आप अपने शहर को भी खतरे में डाल दें। आप ऐसी चीजें ना करें। अपनी जिम्मेवारी सबको पहचाननी चाहिए। अपने को ये मान लेते हैं अपन बहुत बार इस देश में कि डेमोक्रेसी है, हमको जो मन है सो हम करें। भैया जिम्मेवारी भी आती है उसके साथ। अगर हमने जिम्मेवारी नहीं निभाई
तो ये लॉकडाउन अक्सर होते रहेंगे। ये कोरोना वायरस अभी कहीं नहीं जाता। अगर हमने अपनी जिम्मेवारी निभा ली तो हमको मौका भी मिलेगा घर से बाहर निकलने। इन सबसे ये आग्रह, भाई कुछ ही दिन की बात है, थोड़ा सा अपना मन इधर उधर लगा लीजिए। मैं एक छोटी सी प्रतियोगिता चला रहा हूँ फेसबुक पे, उसी पे कुछ गाने गा दीजिए, कुछ तो कर लीजिए, पर घर से मत बाहर निकलिए। घर में रहें, सुरक्षित रहें भाई, जरूरी नहीं है बाहर निकलना यार। बिल्कुल सर। घर में अगर आप ही बीमारी ले आए तो फिर घर को कौन बचाएगा? बिल्कुल सही है सर। हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने ये रिक्वेस्ट की कि घर में बने मास्क का इस्तेमाल कीजिए, तो सर इस पे आपका क्या कहना है? भैया मेरा कहना ये है, मैं वैसे तो 25,000 अभी मास्क बनवा के बांट भी रहा हूँ, और बहुत वेरी सारे हमने नाइस। यहाँ पे जो लेडीज ग्रुप्स होते हैं ना, इनको हम मास्क के लिए कपड़ा फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, इनसे बनवा रहे हैं, और इनको मेहनत वो कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इनके घरों में किसी एक तरीके से कुछ पैसा चले जाएगा। दूसरी चीज, भैया अगर मास्क नहीं है तो यार हमारा बुंदेलखंड में सबको गमछा पहनने की आदत है यार। गर्मी भर हम गमछा पहनते हैं, आप भी पहन लो गमछा। सबसे अच्छी चीज इसमें यह है कि आप अक्सर धो सकते हैं, और उस दिन आपने नोटिस किया होगा तो मोदी जी भी गमछा पहने हुए थे। हाँ, मोदी जी ने गमछा पहना हुआ था। अच्छा, अपन हिंदुस्तान में सबकी आदत है, अपन सब जने गमछा डाल के चलते। बिल्कुल सर, ये तो हमारा फैशन है सर। हाँ, लेडीज दुपट्टा बांध के चलते, बस 3 बार उसको रैप कर लीजिए, चलिए, क्या राइट राइट, दिक्कत है? बिल्कुल सही हाँ। सर। सर मोदी जी का ही आग्रह है कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, खासकर जो किसी भी तरह की बीमारी में है इस वक्त, उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो सर झांसी के लोग आपको देख रहे हैं, या जो भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, सर उनसे आप क्या आग्रह करना चाहते हैं? देखिए भैया, मैं विशेष रूप से आपको 2-3 चीजें कह दूं। कोरोना में उन लोगों को ज्यादातर अपना ख्याल रखना है, और आपको अपने घर वालों का, जो एक 60 साल से ऊपर की उम्र के हो। दूसरा, डायबिटीज में ये बहुत जल्दी फैल जाती है और इनको बहुत दिक्कत होता है। तीसरा, अगर उनको कोई भी ब्रोंकाइटल प्रॉब्लम, मतलब सांस की कोई बीमारी, क्योंकि मैं आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए मैं आपको बहुत विस्तार में भी बता सकता हूँ, ये लोग सबसे ज्यादा खतरे में। और इन जो भी, अगर आपके घर में 60 साल से ऊपर के लोग हैं, डायबिटिक हैं, श्वास की कोई भी बीमारी है अंडरलाइन, इन लोगों को विशेष रूप से अपने को उनका ख्याल रखना चाहिए। उनकी डिजीज को देखते हुए उनके आसपास हमको भी जाना है तो मास्क पहन के। मेरी माता जी खुद ही डायबिटिक है, मैं बता दूं, मैं उनके कमरे में भी जाता हूं तो अपना मास्क पहन के जाता हूं, क्योंकि हमको उनके लिए विशेष रूप से ध्यान रखना। राइट, सबसे बिल्कुल यही सही। आग्रह कि तो आप जरा थोड़ा सा ख्याल रखें। बिल्कुल सही कहा सर। सर बच्चों के साथ इस वक्त हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं सर? वैसे वैसे तो हम लोग बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन अभी उनकी क्लासेस भी नहीं हो रही हैं, वो बाहर निकल के खेल भी नहीं पा रहे हैं, तो सर बच्चों पे हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं? भैया इसमें क्या, पहली बार मैं बच्चों के मुंह से ये सुन रहा हूँ, स्कूल कब खुलेंगे? अरे बच्चों का भी तो इसमें देखिए, बच्चों का आपको मन लगाना पड़ेगा, और हमको बच्चों के साथ पेशेंस रखनी पड़ेगी। अच्छा, हम सोचते हैं बच्चे नहीं रियलाइज करते, बच्चे सब रियलाइज करते। आपको उनको समझाना चाहिए महामारी क्या है, और बच्चे भी अपनी जिम्मेवारी निभा लेते हैं, पर आपको उनको प्यार से बैठ के समझाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने एक पेंटिंग कंपटीशन भी फेसबुक पे चालू कर रखा है। बच्चों कुछ नहीं, आप पेंटिंग कंपटीशन बनाइए, मेरे फेसबुक पेज पे डालिए, और मैं बच्चों को बहुत सुंदर इनाम भी भेजूंगा उसके। क्या बात है! तो सर फेसबुक आईडी किस नाम से बता दीजिए, ताकि लोग जान जाएं कैसे। वो है अनुराग विश्वनाथ शर्मा, और अनुराग। बुंदेलखंडी प्रतियोगिता चल रही है उसकी। अनुराग विश्वनाथ शर्मा, उस पर एक बुंदेलखंड प्रतियोगिता चल रही है। आप घर में अच्छा खाना बना सकते हैं तो बताइए। अगर आपके पास बुंदेलखंड की कोई बहुत अच्छी कहानी है, कोई आपके पास कोई जगह है उसके बारे में आप जानते हैं, रुचि रखते हैं, तो वो बताइए। बच्चों की पेंटिंग चढ़ाइए, डांस दिखा दीजिए, कोई भी कला आप में है, आप अपनी कला को बाहर घर बैठ के। आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं तो भैया खाने की रेसिपी दे दीजिए, हम भी कोशिश करेंगे। भी अच्छा मत बताइएगा कि सांसद जी को भी खुद बना के घर में बनाना पड़ जाए, पर बनाइए। इसमें ये है
कि जो लोग जीतेंगे मैं उनको अपने खर्च पे दिल्ली लेके जाऊंगा और सांसद भवन घुमाऊंगा, क्या वहां कोशिश बात है। करके किसी लोगों को गौतम गंभीर से, कवि किशन जी से, मनोहरी जी से, हेमा मालिनी जी से, जिससे भी उनका शौक है वहां पे मिलाने की कोशिश करूँ। लोगों से अपील करना चाह रहा हूँ जो भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपके पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको इतने अच्छे लेवल पर मौका मिल रहा है तो प्लीज आप लोग कोशिश जरूर कीजिए, और जो कंपटीशन चल रहा है सर के फेसबुक पेज पर उसको प्लीज आप लोग फॉलो कीजिए, और उस पर अपने जो भी आपकी अपनी चॉइस है उसके हिसाब से काम कीजिए। सर, एक बात आपसे और पूछना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भैया सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। देखिए आप और मैं भी आज सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, हम कंप्यूटर के माध्यम से आप और मैं बात कर रहे हैं, ऐसे ही हम सबको करना जरूरी है। और ये 3 तारीख तक तो करनी अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी कार्य, ये सबको फॉलो करना चाहिए। विशेष रूप से जो लोग बाजार जा रहे हैं उनसे आग्रह है, आपको मैं जानता हूँ बहुत जरूरी कार्य से आप जाते हो, पर भैया 2-3 मीटर का 5-6 फुट का गैप रख लीजिए और अपने को हमेशा के लिए डाल लेनी चाहिए। थोड़ा सा गैप रख के आपको जो आदमी सर्विस दे रहा है वो भी दे पाएगा, थोड़ा सा आप गैप रखोगे तो आप बीमारी से खुद बचोगे और अपने घर वालों को बचाएंगे। एक मास्क पहन लीजिए, हाथ अक्सर धोते रहिए, सैनिटाइजर है सैनिटाइजर, नहीं तो साबुन बहुत अच्छी चीज। यहां सर, तक कि मैं तो लोगों से कहूंगा बाजार से घर वापस आते हैं तो जूते भी घर के बाहर खोल लीजिए भैया। राइट 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 राइट, बिल्कुल सही है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जैसे कि अगर आप बाहर आ रहे हैं तो अगर कपड़े, बाहर के कपड़े उतार के थोड़ी देर धूप में रख दें तो शायद उसका भी फायदा ही होगा हमारे लिए। कह रहे हैं लोग धुलवा लीजिए, धुलवाने के बाद तो सारी चीजें ही खत्म। जी, और बताइए शराब। बस हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ सर, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके सर मुझे, और आप वाकई में काफी मुझे पॉजिटिव और काफी एनर्जेटिक लग रहे हैं, और माशाल्लाह आप सर दिखने में भी बहुत अच्छे हैं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है सर मुझे। ये तो आपकी बातें सर, हमको लुभा रही हैं। और बोलिए। सर हम जब बात करते हैं एसेंशियल सर्विसेज की तो बहुत सारे ऐसे जी, लोग हैं जो अभी भी बाहर निकल के काम कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशंस के लोग हों, चाहे वो पुलिस कर्मी हों, या सफाई कर्मी हों, या मीडिया के लोग हैं, या बैंकर्स हों। सर सभी लोग अभी भी सोशल इस पे काम कर रहे हैं सर, एसेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं। तो सर उनको आपकी तरफ से एक थैंक यू मुझे चाहिए। क्या मैं तो थैंक यू नहीं, उन सबको मेरा सलाम। आप इतना जरूरी इस देश का कार्य कर रहे हैं कि मैं कह नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसीलिए सारे के सारे सफाई कर्मचारियों के लिए हम जो 20-25 हजार मास्क बना रहे हैं, सबसे पहले इनको पहुंचाने की कोशिश करें। परफेक्ट सर, दूसरा, परफेक्ट। मेडिकल वालों के लिए मैंने अपने खर्चे पे 200 पीपी सूट्स खरीदे अपने इधर के लिए। वो आज या कल में झांसी आ जाएंगे तो हम यहाँ पे अपने मेडिकल वालों को फ्री में वो मैं बांटने की व्यवस्था कर रहा हूँ। इन बहुत ही सबका जितना हम सलाम कर सके, इन सबको जितनी दुआएं दे सके वो कम है। हम सबको इनकी बात माननी चाहिए और इन सब का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इतनी बड़ी महामारी में भी हमारी सबकी सेवा। अगर हमने इनको इज्जत दे दी, क्योंकि ये आप और मेरी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, राइट, अपनी जान को तो इन जोखिम में सबको। डालकर। और हाँ, देखिए इनके घर में भी इनकी वाइफ और बच्चे कहते होंगे पापा घर से बाहर मत जाओ, मम्मी घर से बाहर मत जाओ, पर डॉक्टर साहब अभी भी बाहर, सफाई राइट, कर्मचारी अभी भी बाहर जा रहे हैं। ये तो बैंकर को क्यों लगी हुई है कि वो बाहर जाए? पुलिस वाला बेचारा रात को बाहर बैठा हुआ है कि आप घर से बाहर नहीं निकले, और कितने प्यार से और कितने अच्छी तरीके से आग्रह करते हैं, ये हमारी जान बचाने के लिए लगे। तो इन सबको फिर से सलाम भाई साहब, चलिए। सबको बहुत बहुत दुआएं मेरी ओर से कि आप बहुत अच्छा कार्य। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की है, हमें इतना कीमती टाइम दिया है, हमारे शो बिग मेहमान का हिस्सा बने हैं सर। सारी बातें हो गई सर, एक इंपॉर्टेंट बात तो छूट गई सर। जी बोलिए। अरे सर, शाहनवाज के बारे में आपका क्या कहना है? अरे भैया आप बहुत फेमस आरजे हैं यार,
आपके बारे में हम क्या कहें, आपको तो लाखों करोड़ों आदमी सुनता है, आप सबका मनोरंजन करते हैं, और अभी देखिए आपको भी एक देन है जी सर। ये कुदरत की देन है कि आप लोग इतने अच्छी तरीके से लोग कर लेते हैं, और लोग सुनने के लिए आप लोगों को कितना, मतलब कितना शौक रखते हैं। हम लोग क्या को तो कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो बोल लेते हैं, आपको तो लोग ट्यून इन करके सुनते हैं, बहुत बड़ी हाँ, बात है भाई। नहीं नहीं बिल्कुल सर, इतना बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया ये सर। मैंने इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था सर कि आप मुझे इतना ज्यादा बोल देंगे सर। तो नहीं, आरजे का मैं मेरे को आगे सुनने का कभी। चलिए सर। सर आप रेडियो सुनते हैं सर? जी, अक्सर जब गाड़ी में रहता तब रेडियो ही ऑन रहता है। ओके सर। तो सर मैं बताऊं कि सर मैं मॉर्निंग शो करता हूं। मेरे शो का नाम है बिग चाय, और मैं सुबह 7 से 11 करता हूं सर। प्लीज अब कभी भी मंडे टू सैटरडे सुबह 7 से 11 अगर आप कार में बैठे तो सर प्लीज 92.7 जरूर ट्यून कीजिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार आपसे रेडियो पे ही मुलाकात होगी, आपके गाने तो सुनेंगे, सर कुछ आग्रह भेजेंगे तो हमारे भी कुछ गाने बजवा हाँ बिल्कुल सर, हम आग्रह आपकी दीजिए। पूरी, आप कुछ फरमाइशी गाने सुनना चाहेंगे तो सर उसको भी हम पूरा करेंगे सर। अनुराग सर बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा लगे। बात करने के लिए हमारे साथ। और रही बात बैद्यनाथ की सर, तो जब मैं छोटा सा था सर तब से मैंने बैद्यनाथ का पैकेट देखा है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो बैद्यनाथ का पैकेट मैंने देखा है, बैद्यनाथ लिखा हुआ देखा है। मुझे ये भी पता है कि हिंदी में और इंग्लिश में बैद्यनाथ कैसे लिखा रहता है। तो सर बहुत ही अच्छा लगे सर आपसे बात करके। और ये मेरी सर खुशकिस्मती है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बैद्यनाथ के ओनर से इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है सर। और मैं बस पूरे बिग एफएम की टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप ऐसे ही कामयाब रहें। ऐसे ही आप जिस तरीके से लोगों की मदद करते हैं, सामाजिक सेवाएं करते रहते हैं, हर मामले में आप निकल के सामने आते हैं। और ये आप हमेशा ऐसे ही करते रहिए। हम सब की दुआएं, हम सब की शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं सर। नमस्कार शाहनवाज जी, नमस्कार। और मास्क पहनना मत भूलिएगा। बिल्कुल सर। और हम तो बस नहीं सर, हम तो गमछा पहनेंगे सर आपकी तरह। हम तो एकदम गमछा पहनेंगे जैसे आपने पहना हुआ है सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया 92.7 बिग एफएम के बिग मेहमान बनने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।